Good morning, dear students. As we have started with the preparation of alcohols, in the case I have told you two methods. The one was from alkyl halide that we have already discussed in previous chapter also, and we have revised in the previous video. And thereafter I have started with the preparation of alcohol from alkenes, in which I have told you the first method from alkenes, that is the acid catalyzed hydration. ठीक है, वो मेथड जो कि हम लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ था कि एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन के थ्रू हम किस तरीके से अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं. In that method we have directly added water in the particular alkene, and I have told you that in the case Markovnikov rule is being followed. Mechanism भी मैंने आपको बताया था, and that we can say it is a direct method because इसमें हम लोग water को direct add कर देते हैं alkene में by following the Markovnikov rule. Why? Because carbocation is formed, that is one of the intermediate, and carbocation की stability के basis पर rearrangement भी वहां पर possible होता है, जो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था. अभी इसको दोबारा रिवाइज भी करेंगे कि किस तरीके से रीअरेंजमेंट होता है. बट लेट्स सी, ये दो अदर मेथड हैं जो कि दैट इज आल्सो देयर फ्रॉम एल्कीन, बट यहाँ पे डायरेक्ट हाइड्रेशन नहीं होता, यानी वाटर डायरेक्ट नहीं जुड़ता है, तो ये डायरेक्ट मेथड नहीं है, इसको इनडायरेक्ट मेथड भी हम बोल सकते हैं. दैट इज द इनडायरेक्ट मेथड बाय विच वी कैन प्रिपेयर द अल्कोहल फ्रॉम द एल्कीन. The first one is hydroboration oxidation process and the next one is oxymercuration demercuration. जो पहला मेथड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसको शॉर्ट में HBOB कहते हैं. सिंपली मैंने पहले रिएक्शन लिखी है यहाँ पर कि यहाँ बेसिकली होता क्या है. देखिए, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया कि अगर सिमेट्रिकल एल्कीन होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वहां मार्कोनिकॉफ रूल जैसा कुछ है ही नहीं, किसी एक कार्बन पे आप हाइड्रोजन को भेज दो, दूसरे पर OH. उसी तरीके से यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हमारी सिमेट्रिकल एल्कीन है. अगर मैंने यहाँ पे इथीन ले लिया होता तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता, एक पर H एक पर OH, दोनों कार्बन एक से हैं, किसी पर भी आप H को और किसी पर भी OH को जोड़ सकते हो, रिजल्टेंट सेम रहता. बट प्रॉब्लम इज क्रिएटेड व्हेन, या प्रॉब्लम कहना चाहिए या फिर ये कहना चाहिए कि ज्यादा अच्छे से समझ में तब आएगा जब हम बात करेंगे किसी अनसिमेट्रिक एल्कीन की. तो अनसिमेट्रिक एल्कीन में मैंने प्रोपीन ले लिया है, जैसे कि उस केस में भी आपको प्रोपीन के थ्रू ही मैंने आपको समझाया था. सो प्रोपीन में हम क्या करते हैं, द रिएक्शन वुड बी टेकन प्लेस इन 2 स्टेप्स. फर्स्ट हमारा रिएजेंट जो होगा वो होगा BH3 यानी बोरोन हाइड्राइड. ठीक है, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है कि ये डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो B2H6 बेसिकली हम लोग लेते हैं और ये B2H6 2BH3 के फॉर्म में हमें ऑप्ट होता है. ठीक है, तो फर्स्ट रिएजेंट हमें क्या लेना है, बोरोन हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन THF. ठीक है, एंड फर्स्ट ये रिएक्शन होगा. आफ्टरवर्ड द नेक्स्ट इज H2O2 इन बेसिक मीडियम, हाइड्रोजन परऑक्साइड इन बेसिक मीडियम. इन दो रिएजेंट्स के थ्रू रिएक्शन होती है और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, दैट वुड बी द प्राइमरी अल्कोहल इन द केस. यानी यहां पर क्या आ जाएगा, OH, और यहां पर H आ जाएगा. अगर यहां पर OH आ रहा है और यहां पर H आ रहा है तो इसका मतलब ध्यान से देखिए आप लोग कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रहा है. एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है हमारा, बेसिकली है तो ये भी हाइड्रेशन, यानी वाटर जुड़ रहा है, कुछ और तो नहीं हो रहा. देखिए इसमें जब आप एक को H दे दीजिए, एक को OH दे दीजिए, ये भी हाइड्रेशन है लेकिन इनडायरेक्ट हाइड्रेशन प्रोसेस है. तो व्हाट यू आर एबल टू सी हियर कि OH आप उस कार्बन पे भेज रहे हैं जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है, जबकि हमारा मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट कहां जाना चाहिए, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होने चाहिए. तो उस हिसाब से हमने पहले केस में यानी एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन के केस में OH यहां जोड़ा था. ठीक है, मैकेनिज्म भी समझी थी. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं. यहाँ पे OH को हम उस कार्बन को दे रहे हैं जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा हैं. So it means it is going to follow the anti-Markovnikov rule that you have to remember. प्रोडक्ट बनाने के
आपको अगर ये रिएक्शन कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म आती है तो ये रिएजेंट्स दे रखे होंगे, एक एल्कीन दे रखी होगी, सीधे सीधे आपको यहाँ क्या करना है, आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करके वाटर जोड़ देना है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो वाटर लेकिन आपको एंटी मार्कोनिकॉफ के थ्रू जोड़ना है। तो यहाँ पहला पॉइंट आ गया कि यू आर टू फॉलो द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इन द केस। जबकि एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन में हमने क्या किया था, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो किया था। नाउ लेट्स सी ये रिएक्शन होती कैसे है, ये एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने क्या लिया है, प्रोटीन, और हम BH3 के बारे में क्या जानते हैं, दैट इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। जानते हैं ना कि ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोरॉन की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 5 होता है, यानी 1s2 2s2 2p1, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। ठीक है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 3 हाइड्रोजन और जुड़ गए तो कितने हो गए, 6, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी अगर हम एक्साइटेड स्टेट में भी इसको देखें और एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में जंप कराएं तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक वैकेंट p ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो बस हमें इसी का यूज करना है। ठीक, सो BH3 जब हमारा यहाँ पर अटैक करता है, जब BH3 यहाँ अटैक करता है तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। और यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यानी सीधी सी बात ये है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसको प्रोवाइड कर सकता है इस वैकेंट p ऑर्बिटल में। तो यही होता है। अब किस तरीके से होता है ये देखेंगे। ये जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो BH3 के पास चले जाते हैं। BH3 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए अगर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया CH3CH, ऐसे मेंशन कर सकते हैं ना, BH3 ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं, हमें इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स ये वाला कार्बन भी दे सकता है और ये वाला कार्बन भी दे सकता है, दोनों में से कोई भी दे सकता है कार्बन इलेक्ट्रॉन्स। बट कौन सा वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा, यानी इनमें से हेटेरोलिटिक फिशन के बाद इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आते हैं, वो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के थ्रू भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा CH3 का -I इफेक्ट काम कर रहा है। तो -I इफेक्ट का काम क्या है, सॉरी +I इफेक्ट काम कर रहा है, -I नहीं है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है इससे और इस वाले कार्बन पर, यानी इस पर कैसा चार्ज आ जाना चाहिए, पार्शियल नेगेटिव, और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, जिसको कि ये मिथाइल ग्रुप स्टेबलाइज भी कर देगा +I इफेक्ट की वजह से। सो नाउ व्हाट वी आर एबल टू सी इज, पहली चीज तो ये आ गई, इस तरीके से समझ सकते हैं। दूसरी चीज ये आ जाती है कि अगर मान लीजिए मैं इसको यहां से बॉन्ड बनाती हूँ, यहां से बॉन्ड बनाती हूँ, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, कि इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया इस वाले कार्बन को। और अगर मैं यहां से बॉन्ड बनाती हूं तो इस वाले कार्बन ने डोनेट किया होगा, तो चार्ज आएगा पॉजिटिव इस पर। ठीक है, अब हमें पता है कि कार्बोकैटायन कौन सा स्टेबल होता है, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है या 1 डिग्री, तो 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। हालांकि यहाँ पर कार्बोकैटायन बन नहीं रहा है, इवन दो अगर हम देखें तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल सबसे ज्यादा किस पे होगा, इस पर। इसका मतलब हमारा रिजल्टेंट ये होना चाहिए कि हमारा बॉन्ड ये साइड वाले कार्बन से बनना चाहिए। ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज मिडिल वाले कार्बन पर ही आना चाहिए, टर्मिनल कार्बन पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये यहां से बॉन्ड बनाता है, ये वाला बॉन्ड हमारा जो है वो टूट जाता है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसने इस वाले बोरोन को डोनेट कर दिए। सो नाउ रिजल्टेंट हमारे पास किस तरीके का आ जाएगा, रिजल्टेंट ये आ जाएगा कि ये आ गया बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड आपका हट गया, इस पर आ गया आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। नाउ लेट्स सी नाउ व्हाट विल हैपन। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है,
BH3 का ऑक्टेट कंप्लीट ना होते हुए भी ये स्टेबल होता है, ये आप जानते हैं। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है वो यहां से टूटेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा और यहां से जाके जुड़ जाता है, ठीक है, यहां से जाके इस वाले कार्बन से जाके जुड़ जाता है एंड रिजल्टेंट वुड बी CH3 CH2 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन यहाँ पहुंच गया तो एंड BH2 वुड बी देयर। अब हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि अभी भी इसके पास ये वैकेंट p ऑर्बिटल है, क्योंकि बॉन्ड तो अभी भी 3 ही रहे, तो सेम प्रोसेस दोबारा होगा। इसका मतलब दूसरे मॉलिक्यूल को हम दोबारा से जोड़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा और फिर सिमिलर प्रोसेस रिवाइज होगा। अगर सिमिलर प्रोसेस रिवाइज होगा तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, CH3 CH2 होल ट्वाइस्ड BH, यानी एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इस वाले H को फिर से मिलेगा इसी वजह से, जैसे यहां पर हुआ था। स्टिल बोरॉन की एक ऑर्बिटल अभी भी एम्प्टी है, तो यहाँ तीसरा मॉलिक्यूल फिर जुड़ सकता है, तो फिर तीसरा मॉलिक्यूल आएगा और ये फिर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, यानी हम लिख सकते हैं CH3 CH2 होल थ्राइस्ड B। ओके, तो ये हमारा काम किसका हो गया, बोरॉन हाइड्राइड का काम हो गया यहां तक, और हमारे पास क्या मिल गया, ट्राई प्रोपाइल बोरेन। क्या मिल गया हमारा, ट्राई प्रोपाइल बोरेन, ठीक है। अब ट्राई प्रोपाइल बोरेन मिल गया, लेकिन हमें तो क्या ऑप्ट करना था, हम तो एल्कोहल चाह रहे थे। तो अब हमारी सेकेंड रिएक्शन आती है। सेकेंड हमारी क्या थी, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक, और इन बेसिक मीडियम OH की प्रेजेंस में, यानी अब इस पर कौन अटैक करेगा, H2O2 अटैक करेगा। H2O2 इज, इफ यू सी H2O2 में परऑक्साइड बॉन्ड होता है, O बॉन्ड O, तो ये जब अटैक करता है इन बेसिक मीडियम, सो व्हाट विल हैपन, ये 2 पार्ट्स में सब डिवाइड हो जाता है, ऐसे ऐसे देखिए, ठीक है, क्योंकि यहां पर 3 प्रोपाइल है, तो हमें 3 मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी यहां पर, ठीक, एंड क्या बन जाएगा, बोरॉन की जगह पर ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक होके CH3 CH2 OH के 3 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, यानी प्राइमरी अल्कोहल जो हमने बनाया है ये 3 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। और अब क्या बच गया हमारे पास, OH और B, यानी BOH होल थ्राइस्ड। BOH होल थ्राइस्ड को आप पहचानते हैं, क्लास 11 में आपने पढ़ा हुआ है, इसको हम H3BO3 भी कहते हैं, दैट इज बोरिक एसिड। सो लाइक दिस रिएक्शन वुड बी कंप्लीटेड। एक बार चेक करेंगे दोबारा से। फर्स्ट क्या होता है हमारा, फर्स्ट वाली रिएक्शन वुड टेक प्लेस, यहाँ पर बोरॉन हाइड्राइड जो है हमारा, वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। इलेक्ट्रोफाइल है तो उसको किसकी जरूरत है, इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है हमारे प्रोपीन के पास, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो कार्बन इन दोनों में से कोई सा भी बॉन्ड बना सकता है। कौन सा कार्बन, हम बॉन्ड किस कार्बन से बनाएंगे, इस वाले कार्बन से बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि अगर हम इस वाले कार्बन से बॉन्ड बनाते हैं तभी हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है जो इस कार्बन पर जाएगा वो ज्यादा स्टेबल रहेगा ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे इसको स्टेबलाइज करने के लिए जो है CH3 ग्रुप है, जबकि यहाँ पे इसके पास कोई भी नहीं है। अगर पॉजिटिव चार्ज इसके पास आता है तो बॉन्ड आप यहां से बना देंगे, BH3 बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। अब इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से
क्या होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स लेकर किसके पास पहुंच जाएगा, इस कार्बन के पास पहुंच जाएगा और CH2 यहाँ पर अपीयर होगा और यहाँ पर क्या रह जाएगा, सिर्फ BH2 जुड़ा हुआ रह जाएगा। अब भी क्योंकि बोरॉन डेफिशिएंट ही है इसलिए दोबारा दूसरे मॉलिक्यूल को ये जो है सिमिलर फॉर्म में बिहेव करेगा और हमारे पास CH3 CH2 होल ट्वाइस यानी हमारा एल्काइल होल ट्वाइस BH बन जाएगा। फिर से ये प्रोसेस हो सकती है, तो यानी एक प्रोसेस कितनी बार होनी है, 3 बार होनी है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, 1 बाय 1 ये रिप्लेस होते रहेंगे। ठीक है, अब हाइड्रोजन जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर यहाँ पहुंच चुका है, ऐसे ही दोबारा यहाँ पर होगा और ऐसे ही तीसरी बार होगा तो हमारे पास होल थ्राइस्ड बन जाएगा यानी ट्राई प्रोपाइल बोरेन फॉर्म हो जाएगा। और जैसे ही हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड बेसिक मीडियम अटैक कराते हैं तो हमारा ये जो बॉन्ड है बोरोन के साथ वो टूट जाएगा, ये और ज्यादा स्टेबल बोरिक एसिड फॉर्म करेगा और प्राइमरी अल्कोहल हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो है हमारा प्राइमरी अल्कोहल बनता है, जबकि हम लोगों ने देखा था एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन के केस में सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो हमारी पहली चीज ये क्लियर हो गई, फॉलो एंटीमार्कोनिकॉफ रूल। ये मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, आप बेसिकली किस तरीके से इस रिएक्शन को दिखा सकते हो, अगर कंप्लीट द रिएक्शन के फॉर्म में आती है तो आप सीधे ये बना सकते हो, अदरवाइज आप इसको किस तरीके से दिखा सकते हो, देखिए इसको सिंपली दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 टू स्टेप्स में दिखाएंगे। अगर आपसे एग्जाम में इस पर शॉर्ट नोट आता है, सिंपली ऐसे नहीं लिख देंगे, उस केस में आपको इसकी BH3 के साथ रिएक्शन करानी है इन प्रेजेंस ऑफ THF। ठीक है, और आप क्या करेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स इसके ले लेंगे एंड CH3। ध्यान आपको सिर्फ ये रखना है कि आपका एंटीमार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, तो आपको जो दिखाना है बोरॉन का जो अटैच दिखाना है वो इस वाले कार्बन पे दिखाना है, या फिर ऐसा समझ लीजिए जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन हो वहां पर इसको जोड़ना है आपको। CH2 सिंगल बॉन्ड, सॉरी एक ही स्टेप में दिखा देंगे, 3 मॉलिक्यूल्स इसके लेके और इस तरीके से आप दिखा देंगे, एक 1 बाय 1 रिप्लेस करने की भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद फर्दर इसकी रिएक्शन आप कराएंगे H2O2 OH आयन से। ठीक है, एंड आपको क्या करना है, क्योंकि बॉन्ड यहाँ पर बना हुआ है, ये बॉन्ड टूट के OH जुड़ना है तो कहाँ जुड़ेगा, इसी कार्बन पे जुड़ेगा ऑब्वियसली। CH2 OH के 3 मॉलिक्यूल्स और H3BO3 आप फॉर्म कर देंगे। 3 मॉलिक्यूल H2O2 के आपको यहाँ पर लेने हैं। तो इस तरीके से इस रिएक्शन को आप कंप्लीट दिखाएंगे। ये इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी हमारी 2 स्टेप में। ठीक है, आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर, पहली वाली रिएक्शन और दूसरी ये भी समझ में आ गई होगी। अब तीसरा मेथड देखेंगे, ये भी इनडायरेक्ट मेथड है और इसका नाम क्या है, OMDM। जैसे इसको हम HBO कहते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें हमने क्या फाइनली देखा कि हमें हाइड्रोजन मिल रही है BH3 से और OH मिल रहा है H2O2 से। डायरेक्ट हमें वाटर हमारे पास नहीं था, ये हमने ऐड किया है इन दोनों की हेल्प से। नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। देखिए इसका भी मैकेनिज्म नहीं है हमारे सिलेबस में, मैकेनिज्म सिर्फ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन का है, ये ध्यान रखेंगे। उसका मैकेनिज्म आपको तैयार करना है, ये केवल मैंने आपको समझाने के बेसिस पे बता दिया कि इसमें क्यों एंटीमार्कोनिकॉफ रूल को आपने फॉलो किया था। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, अभी इस वाले पॉइंट को डिस्कस करेंगे, रीअरेंजमेंट वाले को। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये भी किसको फॉलो करेगा, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा, यानी इसका प्रोडक्ट वही बनेगा जो प्रोडक्ट हमारा एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन का बना, यानी सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। लेट्स सी, यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे भी रिएक्शन हमारी वो 2 स्टेप में हो रही है। पहले हम क्या कर रहे हैं, मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। मर्क्यूरिक एसिटेट क्या है, देखिए एसिटेट आयन आप जानते हैं, एसिटेट आयन क्या होता है, एसिटिक एसिड से बनता है, CH3COO आयन। ठीक है, इससे बनता है एसिटिक एसिड से, तो CH3COOH का H हटाएंगे, एसिटेट आयन आ जाएगा। मर्क्यूरिक एसिटेट बनाना है, मर्क्यूरिक का मतलब, एक का मतलब क्या हुआ, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी वैलेंसी 2 है यहाँ पर, तो Hg के साथ आपको 2 एसिटेट आयन जोड़ने हैं।
ठीक है। एसिटेट आयन कैसे जोड़ेंगे, ओ के थ्रू जुड़ते हैं, नेगेटिव चार्ज इसी पर है ना, तो ओ के थ्रू जोड़ेंगे और बाकी पूरा ऐसे लिख देंगे OCO-CH3, OCO-CH3। शॉर्ट में हम इसको कैसे लिख देते हैं, क्योंकि Hg का बॉन्ड किससे बना है, O से बना है, और ये हमारा क्या है एसिटेट आयन, तो OAC होल ट्वाइस। इस तरीके से हम लिख देते हैं मर्क्यूरिक एसिटेट को, ठीक है। इसलिए इसको मर्क्यूरेशन भी कहते हैं, HgOAC होल ट्वाइस। ओके, सो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, HgOAC होल ट्वाइस, इसको भी THF की प्रेजेंस में करना होता है, एंड वी आर टू टेक वाटर ऑल्सो। एंड सेकेंड स्टेप में सोडियम बोरोन हाइड्राइड से इसका रिएक्शन कराना होता है। मैकेनिज्म नहीं देखते हैं, सीधे सीधे हम क्या कर लेते हैं, रिएक्शन को समझ लेते हैं टू स्टेप में कि किस तरीके से हो रही है। देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या लिया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन ले लिया, ठीक है। अब मर्क्यूरिक एसिटेट को देखिएगा, ओके, मर्क्यूरिक एसिटेट THF की प्रेजेंस में रिएक्शन करनी है। थोड़ा सा मैकेनिज्म का पार्ट देख लेते हैं कि बेसिकली क्यों हो रही है। यहाँ पे तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम क्यों कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम, क्योंकि यहाँ पे जो दो बॉन्ड बन रहे हैं Hg के OCO-CH3 के साथ, तो इसकी कंपैरिजन में ये तो ये मेटल है, ये आप जानते हैं मरकरी एक मेटल है, और O पर कैसी होती है, O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, जिसकी वजह से इस पर कहीं ना कहीं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने लगता है, और ये जाके क्या करता है, अटैक करता है या बॉन्ड बनाता है किसके साथ, या तो इस कार्बन के साथ या इस कार्बन के साथ, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज आती है, या तो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा या तो इस कार्बन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा। अब हमें डिसाइड ये करना है कि इसको किस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स सी, इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, जिस पर के नेगेटिव चार्ज हो। अभी हम लोगों ने समझा कि ज्यादा पॉजिटिव इसके ऊपर आना चाहिए और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से समझ लें, चाहे इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू हम समझ लें। इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज को इसी कार्बन पे ज्यादा स्टेबलाइज कर पाएगा, तो ये बॉन्ड किस पर बनाएगा, इस वाले कार्बन पर बनाएगा। तो इस वाले कार्बन पर जब ये बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड हमारा टूट जाता है, और यहाँ पे हमारा क्या जुड़ जाता है, HgOAC और OAC। बिट ऑफ मैकेनिज्म पार्ट भी हम लोग देख रहे हैं। अब हमारा क्या हो रहा है, वाटर, इसके साथ क्या होता है हमारा, वाटर यहाँ ऊपर लिख लीजिएगा, वाटर हमारा अटैक करता है, वाटर हमारा अटैक करेगा। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि Hg की हमारी 2 वैलेंसी है, भाई या तो 1 होती है या 2 होती है वैलेंसी Hg की वैलेंसी क्या है, 2 है, और यहाँ पे हमें 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, ठीक है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। OAC पार्ट यानी एसिटेट आयन को आपको एलिमिनेट कर देना है, CH3COO नेगेटिव। तो एसिटेट आयन को आप क्या करोगे, एलिमिनेट कर दोगे यहाँ पर। एंड नाउ इस पर हमारा कैसा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब HgOAC यहाँ पर जुड़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, इस वाले पार्ट पर क्या हो गया, वो AAC एलिमिनेट हो गया एसिटेट आयन, एंड व्हाट वी आर गेटिंग, CH3। और एसिडेट आयन हमारा एलिमिनेट हो गया। नाउ द अटैक वुड बी देयर ऑफ वाटर, और हमें पता है इस पर कैसा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। वाटर का OH वाला पार्ट जो है वो कहां पर मूव करेगा, जिस पर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है उसकी तरफ मूव करेगा। सो व्हाट वी आर गेटिंग, CH3 CHOH CH2 HgOAC। अब काम किसका आया, सोडियम बोरोन हाइड्राइड। सोडियम बोरोन हाइड्राइड क्या है, एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है।
किससे मिलकर बना होता है? अगर हम देखें सोडियम बोरोन हाइड्राइड को, तो इसमें Na आयन पॉजिटिव पार्ट है और BH4 जो है हमारा वो नेगेटिव पार्ट होता है। ये एक H को क्यों जोड़ लेता है अपने साथ, एक H नेगेटिव आयन को क्यों जोड़ लेता है अपने साथ हाइड्राइड आयन को? क्योंकि बोरॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हम सब जानते हैं। और इस BH4 का मतलब क्या है? BH3 और H नेगेटिव, यानी ये H नेगेटिव प्रोवाइड करता है। नाउ लेट्स सी, जो हमारा अब यहाँ पर आप NaBH4 का रिएक्शन देखेंगे। NaBH4 से हमें क्या मिल रहा है? NaBH4 से हमें मिल रहा है H नेगेटिव पार्ट, ठीक है। सो वी आर गेटिंग H नेगेटिव, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर चला जाएगा, ठीक। और H नेगेटिव कहां पर जुड़ जाएगा? क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। और H नेगेटिव जो हमें NaBH4 से मिला था वो कहां माइग्रेट करेगा? इस वाले कार्बन पर माइग्रेट करेगा। एंड फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग? वी आर गेटिंग सेकेंडरी एल्कोहल इन द केस। सो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा? दैट जो हमारा फर्स्ट केस था यानी डायरेक्ट मेथड था, जिसमें क्या था हमारा एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, उस केस में सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, उस केस में हमारा क्या बनता है? प्राइमरी अल्कोहल। और इस केस में अगेन सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। यानी ये और हमारा पहले वाला केस एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन दोनों ही मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हैं, जबकि ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। सो दैट यू आर टू रिमेम्बर। इसीलिए इस पर क्वेश्चन बनते हैं, कंपैरिजन के बेसिस पूछ लिया जाता है कि रिजल्टेंट क्या होगा। एमसीक्यू के फॉर्म में भी आराम से आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ध्यान देना है तीनों मेथड्स पे। आपको एक डिफरेंस के फॉर्म में मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ। नाउ आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर। प्रोपीन से तो क्लियर हो गया होगा, उस केस में बना सेकेंडरी अल्कोहल, इस केस में सेकेंडरी और इसमें प्राइमरी अल्कोहल। नाउ मैंने एक पॉइंट यहाँ मेंशन कर रखा है जो आप लोग ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ लिखा है नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल, और जो हमारा एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन होता है उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है। और इन दोनों केसेस में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता। रीअरेंजमेंट को मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में आपको बताया था, जिसको 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट या 1,3 मिथाइल शिफ्ट के थ्रू बताया हुआ था। यहाँ पे एक कंपैरिजन देख लेते हैं। मैं एक प्रोपीन ले लेती हूँ, देखिए क्या प्रोपीन ले रही हूँ मैं यहाँ, सॉरी एल्कीन ले रही हूँ। टेल मी द नेम। 1 2 3 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनेगी इस केस में। नाम क्या हो जाएगा? 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1-ईन, ठीक है। 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1-ईन हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया। अब आपसे तीनों केसेस पूछे जा रहे हैं। कंप्लीट द रिएक्शन में तीनों चीजें पूछ ली। तीनों चीजें क्या? जो हमने सबसे पहला पढ़ा था एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, तो वहां पर आपको H2SO4 या HIN दे सकते हैं ना, ठीक है, प्लस वाटर आप करते हो। सेकंड केस है हमारा ये, यानी आपको ये वाले रिएजेंट्स इस पर लिखकर दे दिए गए और ये वाले रिएजेंट्स यहाँ पर लिखकर दे दिए गए, ये थर्ड वाले केस में। अब आपसे पूछा ये बताइए कि रिजल्टेंट क्या होगा तीनों केसेस में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें मालूम है कि हमारा जो फर्स्ट केस है यानी ये वाला केस है जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, उसमें तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि जब हम वाटर ऐड करेंगे किसी एसिमेट्रिक एल्कीन में तो हमारा मोर नेगेटिव पार्ट यानी OH कहां पर शिफ्ट हो जाना चाहिए? डबल बॉन्ड से जुड़े उस कार्बन पे जाना चाहिए जहां पे हाइड्रोजन कम है। तो हमारे हिसाब से OH को यहाँ आ जाना चाहिए, ठीक है। और उसी तरीके से ये भी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है, तो इसमें भी यही होना चाहिए। तो पहले इसी को लिख लेते हैं। इसमें रिजल्टेंट क्या होगा? बाकी कोई चेंज नहीं होगा, आपको यहाँ पर OH को भेज देना है और यहाँ पर H को भेज देना है। और क्योंकि पहले वाले केस में भी इसी रूल को फॉलो करते हैं तो प्रोडक्ट यही होना चाहिए।
लेकिन क्योंकि उसकी मैकेनिज्म में हमने पढ़ा था कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। इन दोनों की मैकेनिज्म में हमने देखा कि ऐसा नहीं है कि कार्बोकैटायन वहां बन रहा है, वो कार्बोकैटायन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे हम गाइड हुए हैं, लेकिन कार्बोकैटायन एग्जैक्टली बनता नहीं है कहीं भी। दोनों ही केसेस में फॉर अ मोमेंट हमें अपीयर होता है पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आता हुआ, ठीक है, लेकिन कार्बोकैटायन से गाइडेड नहीं है हमारी दोनों में से कोई सी भी प्रोसेस। इसलिए इस केस में रीअरेंजमेंट होगा। क्यों रीअरेंजमेंट होगा? अगर यहां पर मैं देखूं उस मैकेनिज्म के थ्रू, तो मेरा पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा? ऐसे आएगा। आप ध्यान कीजिए, लास्ट वाली जो वीडियो मैंने बताई थी, मैकेनिज्म जो आपको बताई थी, तो उसमें CH पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3। अब ये इसके हिसाब से हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। कार्बोकैटायन जो बना वो कैसा बन रहा है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन, जबकि मुझे पता है कि टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है। तो हम क्या करते हैं? मिथाइल को शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? 1,2 मिथाइल शिफ्ट। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट से मैंने लास्ट चैप्टर में बताया है और ये एग्जाम्पल आपको करने के लिए दिया था। तो यहाँ पे आपका रिजल्टेंट क्या रहेगा? आपको कार्बोकैटायन टर्शरी बनाना है। ये कार्बोकैटायन आप बना देंगे, मिथाइल शिफ्ट कर देंगे अगले कार्बन पर और OH को इस पोजीशन से जोड़ेंगे। तो फाइनली जो आपका प्रोडक्ट बनेगा दैट वुड बी दिस। तो हमारा एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन से ये प्रोडक्ट बनेगा, हमारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से ये प्रोडक्ट बनेगा, और इसका तो हमें पता ही है कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेंगे। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कैसे करेंगे? OH हम इसको देंगे और H इसको प्रोवाइड कराएंगे क्योंकि इस पर हाइड्रोजन ज्यादा है। सो इट वुड बी CH3 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 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH। तो इसमें हमारा प्राइमरी अल्कोहल बना, इसमें हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, जबकि इसमें हमारा टर्शियरी अल्कोहल बना। तो मेरा कहने का मतलब है कि नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल इन द केसेस। क्यों रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होते? क्योंकि कार्बोकैटायन यहाँ पर एग्जैक्टली बनता नहीं है मैकेनिज्म में, वो मैंने आपको बता दिया। दोनों ही केसेस में कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है, जबकि इसमें कार्बोकैटायन बन रहा है, तो स्टेबिलिटी बेसिस शिफ्टिंग हो जाती है, ठीक है। दैट यू आर टू रिमेम्बर। तो बेसिकली यहाँ पर आपका जो अल्कोहल बना वो प्राइमरी है, क्या नाम हो जाएगा? 3,3 डाइमेथाइल ब्यूटेनॉल, ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाएगा? 3,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन 2ऑल। और यहाँ पर क्या बनेगा? इसका अगर हम आईपीएसी नेम ले तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर जो हमारा बन रहा है वो 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन